Now, practical based on what? Redemption of preference shares. So see, what is given? TB Limited had issued 1,50,000 what? 1,50,000 shares, है ना? 1,50,000 shares. नहीं समझेगा तो आगे पढ़ लेंगे. 1,50,000, 10% preference share of ₹10 each. Means preference share का face value है, एक share का face value, one share face value is what? 10 rupees. Okay. Redeemable at premium of 10%. Oh my gosh. Redeemable होगा at a premium of 10%. Right? So preference share will be redeemable at a premium of 10%. और मैंने क्या बोला है? रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आया तो प्रीमियम लॉस हो गया. रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप प्रीमियम देगा मतलब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा देगा तो लॉस, और लॉस को डेबिट करने का बेटा. रिडम्पशन के टाइम पे लॉस को डेबिट करने का, समझा? सो प्रीमियम ऑफ 10%. ठीक है. ऑन 31 दिसंबर 2017. एग्जाम में आपको कोई भी डेट दे सकते हैं, 31 मार्च 20 हो, 21 हो, व्हाटएवर. तो जो भी डेट या ईयर रहेगा वो हिसाब से दिखाने का. 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो, 31 मार्च 2020 हो या 2021 हो, जो भी हो वो दिखाना है. Don't need to worry about that. The company has adequate balance in general reserve. Oh. Company has adequate balance in general reserve. बेटा जनरल रिजर्व आपका क्या है? You all know divisible profit है. अब बता चुका हूं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सब जो फंड्स है, थिंकिंग फंड, इंश्योरेंस फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ये सब भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है. बट आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम. अगर इंश्योरेंस फंड या जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 1 लाख और वर्कर ने कुछ क्लेम किया, समझो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो वर्कर ने 20,000 का क्लेम किया, तो क्लेम माइनस करने का, फिर 80,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा. That will be your divisible profit. That will be what considered your divisible profits. याद रखना, भूलना नहीं. ठीक है. चलो फिलहाल तो वो सब है नहीं. नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ज्यादा करके P&L अकाउंट और जनरल रिजर्व ज्यादा करके दिखेगा. ठीक है. अब मेरे बच्चों आ जाओ, लेकिन बाकी जो भी नाम है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फंड, ये सब याद रखने का, क्योंकि कभी भी दे सकता हूं मैं एग्जाम में. याद रखो. ठीक है. अगर बोला है तो दे सकता हूं. सो टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सबसे पहले सोल्ड करेगी इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹2 लाख फॉर ₹3 लाख. इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है कंपनी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहा है. ठीक है. 2 लाख का कॉस्ट था, 3 लाख में सोल्ड कर रहा है, तो 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया ना यार. प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देने का प्रॉफिट, और क्या क्या टेंशन है यार. ठीक है. चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट इशूड फॉर कैश 2,500 15% डिबेंचर ऑफ 100 एट पार. अब इशूड फॉर कैश है, हमने डिबेंचर भी इशू किया. 2,500 डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर है ऑफ ₹100 एट पार में. चलो, तो ये एक तरह से डिबेंचर इशू किया तो अपने पास फंड्स ही आ रहा है ना बेटा, फंड्स, कैश आ रहा है. इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, वहां से कैश आ रहा है. डिबेंचर इशू किया, उधर से भी कैश आ गया, तो फंड अपने पास अरेंज हो रहा है बेटा, फंड आ रहा है बच्चा. देन इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर. फिर क्या बोल रहा है बेटा? आपने 50,000 इक्विटी शेयर भी इशू किया ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर. मींस फंड ही फंड आ गया. मतलब आपका फंड्स फॉर रिडम्पशन में काफी सारे फंड आए. अपने इन्वेस्टमेंट बेचा, डिबेंचर इशू किया, शेयर इशू किया. वाह वाह वाह, कितना फंड आ गया आपके पास, है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, फंड आया तो अच्छी बात है ना. रिडम्पशन के टाइम पे पैसा आराम से दे सकते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. दैट्स इट. बराबर है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. चलो, शो जर्नल एंट्रीज. तो शो नहीं करना है अपने को, पास करना है जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू पास जर्नल एंट्रीज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी देखो, द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है. प्रोसीजर पता है ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में? सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन. बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में क्या होता है?
अगर पार्टली पेड अप है शेयर्स तो फुल्ली पेड अप करो बेटा। ये प्रेफरेंस शेयर तो आपका फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप तो है ही नहीं, पार्टली पेड अप है ही नहीं। तो पहला जो स्टेप है आपका बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि शेयर हमारा फुल्ली पेड अप है, हम रिडम्पशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अपने को सेकंड स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज फंड्स फॉर रिडम्पशन। फंड्स, अब फंड्स के लिए देखो कितना काम किया है आपने, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, आपने डिबेंचर इशू किया, आपने इक्विटी शेयर इशू किया, तो बहुत सारे फंड आ रहे हैं आपके पास, क्या टेंशन है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व द सम। सो चलो, नाउ for solving the sum directly at the top company name, that is TB Limited, journal entries where number, then particulars, then LF, debit rupees and credit rupees. This is the normal and common format. Now let's start step by step. देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में तो कुछ नहीं है, पार्टली पेड अप शेयर्स है नहीं तो कोई इशू नहीं है। सो सेकंड स्टेज इज व्हाट, फंड्स फॉर रिडम्पशन। अब फंड्स फॉर रिडम्पशन में आप फंड कैसे ले सकते हो बेटा, इशू, फ्रेश इशू ऑफ शेयर से, बराबर है, जो कि है आपके क्वेश्चन में। आप सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट से भी पैसा ले सकते हो, और असेट इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी किया है, वहां से भी आपके पास फंड आ जाएगा। डिवेंचर इशू है, मतलब 3 आइटम है आपके पास यार, 3 आइटम्स आर देयर, तो पैसा आएगा ही ना, बराबर। तो चलो आ जाओ, सो लेट्स स्टार्ट। सी देखो इधर पे, चलो देखना, जरा ध्यान देना, किधर गया आपका फंड्स फॉर रिडम्पशन। टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट बेचा, फिर आपने डिवेंचर इशू किया, फिर इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, बराबर है। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप फंड्स फॉर रिडम्पशन में, अभी पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड है तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री आप पास कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, यू कैन पास फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एंट्री, कोई इशू नहीं। बट हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं उसमें फंड्स फॉर रिडम्पशन में शेयर इशू किया है, उससे रिलेटेड पैसा लेंगे। तो चलो आ जाओ, तो शेयर्स का एंट्री पहला पास कर दो, शेयर्स, डिबेंचर, फिर अपना इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, आप पहले इन्वेस्टमेंट का पास कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आप ऑर्डर में भी कर सकते हो, इधर पहले इसका पास करो, फिर डिबेंचर का पास करो, फिर थर्ड ये पास करो, कोई इशू नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा, ओके। चलो बट मैं पहले शेयर्स का कर रहा हूं, फिर डिबेंचर, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आ जाओ। सो अपना अपना फंडा है। चलो फर्स्ट एंट्री, इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, आप देख सकते हो बेटा, यू कैन सी हियर कि आपने फ्रेश इशू किया है शेयर्स का बेटा, इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। तो आपने 50,000 शेयर इशू किया बेटा, 50,000 शेयर इशू किया ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4। तो आ जाओ, इशू करोगे तो पैसा आएगा बेटा। नंबर 1, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, इशू किया तो फंड विल कम, ठीक है। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना शेयर है बेटा, शेयर देख लो, शेयर 50,000 है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4। तो 50,000 इंटू 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना 50,000, कितना था बेटा, 50,000 था ना, एक शेयर्स कितना देख रहे हो आप, 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू पेमेंट की, देखो आपके पास बैंक कितना आएगा, 50,000 इंटू 10 प्लस 4 14, ठीक है, तो कितना हो गया 7 लाख, 14 5 70, मतलब 7 लाख हो गया बेटा आपका। तो आ जाओ, एलसी है ना, काय को टेंशन ले रहे हो। सो 50,000 शेयर्स इंटू 14, you will receive 7 lakh rupees in your bank account, means in your company's bank account। अपना ही कंपनी है ना, तो हमारा ही हो गया, ठीक है, यस, वेल डन दीपा। चलो 2, क्या इशू किया, शेयर्स, तो 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट बराबर है इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो कितना है 50,000 इंटू, बेटा अब शेयर कैपिटल आ गया तो फेस वैल्यू दिखना चाहिए, बस याद रखो शेयर कैपिटल आया तो फेस वैल्यू मस्ट बी देयर। ठीक है, सो फेस वैल्यू क्या है उसकी 10 रुपीज है, सो 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 lakhs। देन बेटा इशू किया है आपने प्रीमियम में, बेटा इशू एट प्रीमियम आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन होता है, याद रखना। रिडम्पशन एट प्रीमियम आएगा, रिडम्पशन तो आपका क्या ओपन होगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम आएगा तो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ओपन होगा जो कि लॉस हो जाएगा, डेबिट। रिडम्पशन एट प्रीमियम लॉस है, इशू एट प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बराबर है, वो रिजर्व क्रिएट करता है। इशू एट प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो कंपनी के लिए एक तरह से रिजर्व हो गया, लाइबिलिटी है, कंपनी ऐसे ही ये प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा लिया तो ऐसे किधर भी यूज नहीं कर लेगा, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, और जिसका स्पेसिफिक पर्पस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, जिसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। सो टू हमेशा याद रखना, इशू के टाइम पे प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम सिंपल, जो कि क्रेडिट हो जाएगा। रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आया, रिडम्पशन के टाइम पे तो लॉस हो जाएगा और उसको डेबिट करना है। चलो तो वो रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम तो बाद में देखेंगे, पहले ये आ जाओ इशू के टाइम का प्रीमियम। सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से भी जानते होंगे, तो 50,000 इंटू 4, सो इट विल बी 2 lakhs। दैट्स इट। नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का, बीइंग करके अपने ओन वर्ड्स में दिखा दो। बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 4 rupees, दैट्स इट। नरेशन में कोई टेंशन नहीं, नरेशन शो कर देने का ओन वर्ड्स में, बट नरेशन लिखने से पहले बीइंग वर्ड लगा देना बस, समझा, बीइंग, बराबर है। चलो सेकंड, सेकंड आपका फंड्स फॉर रिडम्पशन में क्या है बेटा, वो डिबेंचर इशू किया आपने, डिबेंचर। तो डिबेंचर्स के लिए जरा देख लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स में व्हाट इज गिवन, so you can see here issued for cash 2500 15% debenture of rupees 100 at par, तो 2500 into 100 तो मतलब अपने पास कितना रुपीस आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा फंड। अच्छा सिंपल, तो चलो आ जाओ। तो डिबेंचर इशू किया तो इधर भी अपने पास बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, so 2500 into 100 it will come 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 टू what 15% डिबेंचर्स, क्या इशू किया हमने, डिबेंचर्स, तो टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000, दैट्स इट। बराबर, चलो शेयर से भी पैसा आ गया, डिबेंचर से भी आ गया, अभी एक इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया उधर से भी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड से भी आ जाएगा। चलो तो थर्ड वन विल बी व्हाट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। देखो सोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख फॉर रुपीज 3 लाख, इन्वेस्टमेंट बेचा है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट आपने 3 लाख में बेचा है, 2 lakhs का इन्वेस्टमेंट 3 lakhs में बेचा, तो पैसा आ जाएगा, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना रुपीज आया, 3 lakhs, 3 lakhs आया। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था, 2 lakhs, तो इन्वेस्टमेंट गया 2 lakhs का, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, हुआ क्या आपको, प्रॉफिट, सो प्रॉफिट हुआ ना भाई, 2 lakhs का इन्वेस्टमेंट आप 3 lakhs में सेल करेगा तो देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh, सो दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो ट्रांसफर कर दो इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज 1 lakh। अच्छा फर्क आ, सो शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया,
मतलब फंड्स फॉर रिडम्पशन का काम हो गया, फंड बहुत आ गया, 7 लाख 2 लाख 53 लाख फंड ही फंड है। ठीक है, चलो फंड्स फॉर रिडम्पशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, अमाउंट पेबल रिकॉर्ड करना। तो चलो आ जाओ करते हैं यार, क्या टेंशन है। रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री पास करते हैं। रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल मतलब आपको रिडीम क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो आ जाओ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करो पहले, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपको रिडीम करना है। अच्छा कितना है जरा देख लो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वेयर इज इट, सी 1,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। सो 1,50,000 नंबर है, नंबर 1,50,000 है और रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे। तो मैंने क्या बताया, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं मैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम आया तो लॉस, रिडम्पशन एट प्रीमियम आया तो लॉस हो गया कंपनी का, क्योंकि कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा देगी, 10 रुपीज तो दे रही है प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 1 रुपीज एक्स्ट्रा, बराबर है कि 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन ईच शेयर। तो कंपनी के लिए तो लॉस ही है ना बच्चा, और लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सो 1,50,000 शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फेस, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल आया तो फेस वैल्यू, सो फेस वैल्यू इज व्हाट 10, सो इट विल बी 15 lakhs। और उसके बाद क्या बोलता है, रिडम्पशन एट अ प्रीमियम। सो रिडम्पशन एट अ प्रीमियम मतलब लॉस, एंड लॉस है विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस बेटा। सो डेबिट साइड में दिखाना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस हो गया तो डेबिट में, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 1, बराबर है, दैट इज 1,50,000। बराबर, सो 15 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1,50,000 का प्रीमियम, और 2 देना किसको है, टू whom it is payable, यस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, बस इधर दिखा दो, 1,50,000 तो शेयर है ही अपना, इंटू 10 + 1 11, दैट्स इट। तो कितना देना आपने को, 1 लाख, सॉरी 16 लाख 50, 15 लाख प्लस 1,50,000 दैट इज 16 लाख 50,000, दैट्स इट, बराबर। सब एंट्रीज में बता चुका हूं मैं, एंट्रीज जो एंट्रीज समझाया है उसमें है एवरीथिंग, और एंट्रीज का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, जो बताया है पूरा स्टेप ऑर्डर, आज लिंक भेज दूंगा मैं एग्जाम के बाद। ठीक है, मतलब आपका जो दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके बाद भेज दूंगा। चलो ये डन हो गया आपका। चलो बच्चों, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल हो गया। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, प्रीमियम एडजस्ट करना है, प्रीमियम प्रीमियम है ना आपका डेबिट में, इसको एडजस्ट करना है। तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए रूल पता रहना चाहिए, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इसको क्या एज्यूम करते हैं, ये प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, एज्यूम्ड प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। और नॉर्मल सी बात है, सब प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होता है यार नॉर्मली, क्योंकि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते ही, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट लागू होता ही है उसके, जिसके ऊपर नहीं लागू होगा वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं रहेगा, दैट्स इट, वो अदर क्लास ऑफ कंपनीज में आ जाएगा, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास। तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, तो मैंने क्या बताया बेटा, जो प्रीमियम एडजस्ट होगा, ये जो प्रीमियम है वो तो एडजस्ट करना है, ये डेबिट है तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एडजस्ट कर रहे हैं हम, राइट ऑफ कर रहे हैं बेटा, प्रीमियम लॉस रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स। चलो कितना प्रीमियम है 1,50,000, ये एडजस्ट करना है आपको 1,50,000। नाउ बेटा क्या बताया मैंने, अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, इफ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी इज देयर, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बी एडजस्टेड आउट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही एडजस्ट होगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या हो गया, वो डिविजिबल प्रॉफिट ही है ना बेटा, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर है अपने पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है क्या अपने पास? अच्छा P&L का बैलेंस है ही नहीं, बट अपने पास देखो जनरल रिजर्व तो है, वो भी तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट ही है ना बेटा, दिस इज ऑल्सो अ डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी डिविजिबल प्रॉफिट ही है आपके पास। और सीधा बोल रहा है क्वेश्चन में, कंपनी हैज एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, ठीक है, बराबर है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास है ना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया इधर, जनरल रिजर्व तो दिया है, कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लो, जनरल रिजर्व से एडजस्ट करो। अगर P&L का बैलेंस दिया रहता तो P&L से एडजस्ट कर दे। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में देखा आपने जब भी सॉल्व किया, तो आपके पास P&L है ना, असेट बेचने पे P&L का बैलेंस आया था, आपको दिख रहा है क्या ये 1 लाख, बट प्रीमियम एडजस्ट करना है अपने को 1,50,000, ठीक है। तो छोड़ो ना भाई, अपने पास जनरल रिजर्व है ना, डिविजिबल प्रॉफिट दिया है ना, वो भी डिविजिबल प्रॉफिट ही है कि नहीं। नॉर्मली हम लोग P&L से ही एडजस्ट करते हैं, P&L पे डिविजिबल प्रॉफिट है, बट क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ नहीं दिया है आपको, सिर्फ बोला है कि आपके पास एडिक्वेट बैलेंस है जनरल रिजर्व में, और जनरल रिजर्व भी तो डीपी ही है कि नहीं। अब आप 2 एंट्री पास करोगे, P&L अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर जनरल रिजर्व, तो इससे अच्छा डायरेक्टली जनरल रिजर्व से ही एडजस्ट कर लो, वो भी तो डिविजिबल प्रॉफिट है कि नहीं, बराबर। तो आ जाओ, तो जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिट। हाँ, और अगर ये प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं होता, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास होता, तो आप जनरल मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं करते, तो आपको क्या यूज करना पड़ता, प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करना पड़ता, सिक्योरिटी प्रीमियम। बट ये हमारा, हमने क्या एज्यूम किया है, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, कुछ नहीं बोला, तो वैसे भी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होता ही है, बिकॉज एवरी कंपनी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो जनरल रिजर्व account will be debited. So general reserve account we have debited, that is 1,50,000. So हमने general reserve account से use किया है, that's it. And general reserve account is also a divisible profit, that's it buddies, simple funda. So simple entry, premium on redemption of account, देखो premium on redemption of preference shares इधर डेबिट था, एडजस्ट किया तो क्रेडिट, एंड वी हैव एडजस्टेड दिस आउट ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट, दैट्स इट। चलो, सो ये हो गया प्रीमियम एडजस्ट। प्रीमियम के बाद क्या करना है अपने को, CRR क्रिएट करना है। चलो CRR क्रिएट करने के लिए पहले फॉर्मेट बना देता हूं इधर, नॉर्मल फॉर्मेट वही अपना, डेबिट क्रेडिट कंटिन्यू है। तो CRR क्रिएशन का एंट्री नंबर क्या रहेगा अपना, 5th हो गया था ना, 6th। चलो बच्चों, एंट्री नंबर 6, अगर आपको CRR क्रिएट करना है तो क्या एंट्री होगा बेटा, CRR के लिए CRR क्रिएट करोगे तो CRR तो क्रेडिट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, रिजर्व क्रिएट करो तो रिजर्व क्रेडिट, बट CRR के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। आ जाओ, वर्किंग नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, ठीक है। तो CRR का फॉर्मूला क्या है, CRR इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है, माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किधर है, ये रहा, नॉमिनल वैल्यू है उसका 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीस, और फ्रेश इश्यू का नॉमिनल वैल्यू कितना दिया आपने को, 5 लाख रुपीस, है कि नहीं। फ्रेश इश्यू का नॉमिनल वैल्यू देखो, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू है 15 लाख, 15 लाख माइनस 5 लाख। हाँ, अगर ये फ्रेश इश्यू नहीं होता क्वेश्चन में, तो पूरा 15 लाख का CRR क्रिएट करना पड़ता, फुल 15 लाख का CRR, बट आपके पास फ्रेश इश्यू है ना, इसलिए वो माइनस कर दो, तो आपका CRR क्रिएट होगा 10 लाख रुपीस का, दैट्स इट। चलो,
सो 10 लाख रुपीस का आपको सीआरआर क्रिएट करना है। अब किधर से क्रिएट करोगे सीआरआर? सीआरआर हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट में से, और डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास क्या है पता ही है ना, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 10 लाख। क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है कि जनरल रिजर्व में एडिक्वेट बैलेंस है, तो कोई बात नहीं, एडिक्वेट बैलेंस है तो क्रिएट करो, बराबर। हो गया अपना डन। अब सीआरआर क्रिएट होने के बाद लास्ट एंट्री अपने को क्या करनी है? पेमेंट। चलो पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री तो बहुत कॉमन एंट्री है बेटा। पेमेंट करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर हो जाएगा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू, पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट, सिंपल। चलो कितना पेमेंट करना है देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर किधर है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये रहा, 16,50,000, तो 16,50,000, बस फिनिश हो गया, सम फिनिश, दैट्स डन। अच्छा ये सीआरआर के इधर वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा करके दिखा देना, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 से आंसर आया, वर्किंग नंबर 1 दिखा दिया, बस फिनिश हो गया, डन। अब आफ्टर रिडम्पशन एक स्टेप और आता है, आफ्टर रिडम्पशन, बट वो आफ्टर रिडम्पशन तो है ही नहीं, क्योंकि आफ्टर रिडम्पशन में बोनस आता है, बोनस तो है ही नहीं, बराबर। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश। ऐसे ही करना है बेटा, तो स्टेप फॉलो करना, स्टेप, बराबर है। और हमेशा याद रखना सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट यूज करने का, डिविजिबल। और डिविजिबल प्रॉफिट अपने पास क्या है? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में अच्छा खासा बैलेंस, पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई कंपनी हैज एडुकेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व, तो कुछ टेंशन ही नहीं है, बराबर। ओके, सो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।